नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। शीतलहर से जनजीवन बेहाल, कोहरे ने बढ़ाई ठंड की मार। कोटली में निर्माणाधीन हाईवे पर अंडरपास की मांग को लेकर बेनतीजा रही कृषि मंत्री और किसानों में वार्ता। भाजपा नेता नेपाल राणा ने उनहेड़ी में किया चौपाल के निर्माण कार्य का शुभारंभ। प्रशासन की सख्ती के बाद सरपंचों ने दिखाई चुस्ती, अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए लगाया गया ठीकरी पहरा। राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान के तहत जेएमआई ईटीआई में तिरंगा संगोष्ठी आयोजित। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में जारी शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को हाथ कंपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने से आमजन के साथ साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाजारों, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। वहीं जरूरतमंद वर्ग के लिए सर्दी और भी मुश्किल बढ़ा रही है। चिकित्सकों के अनुसार ठंड के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय करें। रादौर के गांव पोटली में अंबाला शामली निर्माणाधीन हाईवे पर अंडरपास की मांग को लेकर पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात की। यमुनानगर जिला सचिवालय में हुई बैठक में जिला प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि एनएचआई के अधिकारियों ने गलती स्वीकार की है और समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक की कार्रवाई मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक किसानों को रास्ता नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि रास्ता निर्माण में तकनीकी व प्रशासनिक अड़चने हैं, लेकिन सरकार किसानों की समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। पूरी बैठक में चर्चा होने के बाद ये बात मीटिंग में स्पष्ट हो गई कि एनएचआई वाले ने गलती की है। उन्होंने स्वीकार भी की है, लेकिन अब उसका समाधान खोजने के प्रयास है। तो आज जो मीटिंग है उसके जो मिनट्स होंगे, जो उसकी कार्रवाई है, वो लिख करके मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी। क्योंकि जो एनएचआई के अधिकारी थे हाथ खड़े कर दिए, जी हमारे बस की बात नहीं है, हम इस लेवल में कुछ नहीं कर सकते। तो अब सारा ये मुख्यमंत्री जी के पास ये सारा मामला जाएगा, प्रशासन लिखित में भेजेगा। निश्चित रूप से हमारी मांग जायज ठहराई गई। इसके नेशनल हाईवे पे उनका रास्ता है पोटली से रेवेन्यू कार्ड का रास्ता, वो नहीं बन पा रहा था। उस रास्ते के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था डीसी साहब को भी, मेरे को भी जाओ, किसानों के साथ बात करो। जब बात की तो जो अधिकारी है पीछे से यहाँ का नेशनल हाईवे का, कहता है जी मेरे बस की बात नहीं है। मीटिंग में ये हुआ कि बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, बड़े अधिकारियों को बुला के बात करेगा और इनकी समस्या का समाधान। ग्राम पंचायत उनहेड़ी में शुक्रवार को वाल्मीकि चौपाल के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र नेपाल सिंह राणा द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि मोहित राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता नेपाल राणा ने चौपाल के निर्माण को सामाजिक समरसता और सामुदायिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि चौपाल के निर्माण से सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन और ग्रामीणों की बैठक के लिए उचित स्थान उपलब्ध होगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के विकास कार्य गांव की एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। प्रशासन द्वारा अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए जाने के बाद अब ग्राम पंचायतें भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में रादौर क्षेत्र की पंचायतों द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा गांव में मुनादी कराकर अवैध खनन करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं रात के समय अवैध खनन पर नजर रखने के लिए ठीकरी पहरे की भी व्यवस्था की गई है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान 2026 के अंतर्गत जेएमआई ईटीआई रादौर में तिरंगा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, ध्वज संहिता और तिरंगे के सम्मान से जुड़े नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, सही उपयोग और पुराने ध्वजों को विधि सम्मत एवं पर्यावरण अनुकूल
नवीनीकरण की जानकारी दी। विद्यार्थियों को लेपल फ्लैग और रिस्ट बैंड वितरित किए गए तथा संस्थान द्वारा एकत्रित पुराने तिरंगे फाउंडेशन को सौंपे गए। वहीं संस्थान के निदेशक डॉक्टर विवेक शर्मा ने अभियान को युवाओं में राष्ट्र प्रेम जागृत करने वाला बताया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान व संरक्षण का संकल्प लिया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें अपडेट टाइम के साथ। नमस्कार।